अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमारे घर में अभी जो है पेंटिंग का काम शुरू हो रहा है। काफ़ी दिनों से जो है मैंने ऊपर का वीडियो नहीं बनाया था, तो चलिए फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ। रमज़ान जो है काफ़ी निकल चुका है, 10-12 रोज़ा हो गया है और हमारे घर में अभी फ़िलहाल पेंटिंग का काम चल रहा है। तो सोना के पापा को भी जो है चुल मच गई कि थोड़ी सी मैं भी करके देखता हूँ, और इन्हें जो है ये रोलर से पेंट करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और ये कह रहे थे कि हमने तो है बेकार में ही जो है कारीगर को बुलाया, ऐसे तो हम लोग ही कर लेते और हमारे कुछ पैसे भी बच जाते। और इन्हें बड़ा ही मज़ा आ रहा था करने में, और काफ़ी स्मूथ भी लग रहा था। और वाकई जो है मुझे भी लगता है कि इस तरह से पेंटिंग करने में सच में बहुत मज़ा आता होगा। और फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे भी करना है, तो ये भी शुरू हो गई रोलर लेकर। अब मेरी सास जो है वो कह रही थी कि अच्छे से करो वरना पैसे कट हो जाएंगे। और फिर हम लोग जो है यहाँ पे पूरी मस्ती कर रहे थे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हमारे घर का जो ये कलर हो रहा है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। फिर हम जो है नहा धोकर रेडी हुए और हम जा रहे थे मार्केट ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो हम सब अब बस तैयार हो गए थे, और मैं और सोना के पापा रोज़े में थे और धूप भी काफ़ी थी। बस देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है और मार्केट कैसा लगता है। मतलब बस मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि भीड़ ना हो, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रमज़ान का महीना हो और मार्केट में भीड़ ना हो। इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही जा रहे हैं। मतलब आज लगभग 12 रोज़ा था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब जाकर थोड़ा कम से कम बच्चों के कपड़े ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है परेशानी कम हो। और जब हम यहाँ आए तो आसनसोल में जो है ऑल द टाइम जैसे ट्रैफिक रहता है वैसा ही तो था ही। फिर जैसे तैसे मुशक्क़त के बाद हम पहुँचे शॉप के अंदर, जहाँ से हम हमेशा कपड़े लेते हैं, वहाँ पर आए। और मैं दिखाती हूँ आपको अंदर का नज़ारा ये कैसा है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, बट कलेक्शन तो काफ़ी प्यारे प्यारे थे। मुझे बहुत सारे सूट्स पसंद आ रहे थे, बट मैंने जो अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखा और कहा कि चलो अभी बच्चों के लिए लेने आए हैं तो पहले उसे देख लेते हैं। और इस बार मैंने सोचा था मैं अपनी बेटी के लिए जो है पूरा इंडियन ड्रेस लूँगी, पूरा ईद वाली वाइब। वैसे मैं उसके लिए हमेशा थोड़े से सिंपल वाले कपड़े लेती हूँ, मतलब जीन्स ट्राउज़र ये सब टाइप के, क्योंकि उसे कंफर्टेबल पहनना पसंद है। तो लड़कियों के सेक्शन में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए हम बॉयज़ वाले सेक्शन में आ गए। यहाँ पे मैंने अपने भांजे और भतीजे के लिए यहाँ पे एक एक कपड़ा लिया। तो दोनों के लिए जो हमने सेम सूट लिया है, बस दोनों का कलर अलग अलग है। मैं घर जाकर आराम से दिखाऊंगी, इतनी भीड़ थी कि मैं यहाँ ठीक से वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ से जो है बच्चों के कपड़े ले लिए थे, और फिर हम आए गर्ल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर मुझे मेरी भांजी के लिए और बेटी के लिए कपड़े लेने थे। तो यहाँ हमने बहुत सारे ड्रेसेस देखी और मुझे कुछ ड्रेसेस पसंद भी आई, तो यहाँ से हमने ले लिया। और फिर हम गए साड़ी के शॉप पे, अपनी सास अम्मी के लिए जो है साड़ी लेनी थी। तो यहाँ पर जो है उन्हें सिल्क की साड़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो हमने यहाँ पर सिल्क की बहुत सारी साड़ियाँ देखी और काफ़ी कुछ पसंद आ रहा था। तो एक उन्होंने अपने पसंद कर लिया और एक जो है मैंने अपने पसंद से मेरी चॉइस के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ देखने के बाद मुझे भी एक आध साड़ी पसंद आ रही थी। तो सोना के पापा कह रहे थे कि जब तुम्हें पसंद आ रही है तो ले लो। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने सूट ले लिया है। तो बट फिर भी ये ज़िद करने लग गया, तो मैंने भी फाइनली अपने लिए एक साड़ी ले ली, और ये वाली साड़ी मैंने अपनी सास के लिए पसंद की थी। तो हमने जो है यहाँ से साड़ियों वगैरह की जो शॉपिंग हो गई थी। तो काफ़ी कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा था और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी जो है एक साड़ी और एक सूट ले ही लिया। तो मेरी भी शॉपिंग हो गई, बट मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं ईद वाले दिन ही दिखाऊंगी अपना ड्रेस। तो फिर यहाँ पर हम बिलिंग काउंटर में आए, और खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए बहुत जल्दी हो गया था। फिर हम चूड़ियों की दुकान पर आए और अपनी बेटी के ड्रेस से मैचिंग मुझे चूड़ियाँ लेनी थी। मैं इस साल अपनी बेटी को पूरा एकदम ट्रेडिशनल तरीके से सजाऊंगी। मुझे अब वो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके लिए सब कुछ अच्छे से लेते हैं। तो मैंने उसके ड्रेस से मैचिंग चूड़ियाँ भी सेट करवा के ली। चूड़ियाँ भी बहुत ही प्यारी प्यारी थी, मैंने अपने लिए भी लेनी चाहिए बट पसंद नहीं आया। फिर सोना के पापा को ये दिख गया पर्स, तो उन्होंने जो है सोना के लिए क्यूट सा छोटा सा पर्स लिया। कहा कि भाई ईदी चाहिए तो पर्स तो लेकर ही जाना होगा। तो हमने यहाँ से जो है ये भी उसके ड्रेस में मैच कर रहा था, गोल्डन कलर का वर्क है, इसलिए हमने पर्स भी जो है गोल्डन कलर के वर्क में लिया। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े और हमें कर्टन्स भी लेना था, हमने पहले ही आकर ऑर्डर दिया हुआ था। तो फिर रास्ते में बॉटल्स की शॉप दिख गई, तो सोना के पापा ने अपने ऑफिस ले जाने के लिए एक बड़े साइज़ की बॉटल ली, और फिर वहीं पे कर्टन का शॉप था जहाँ हमने बनने के लिए ऑर्डर दिया था। और हमारा जो है रेडी हो गया था, बस आज हम डिलीवरी लेने के लिए आए थे। तो मैं इस साल नए पर्दे बनवा रही हूँ, ऊपर के घर के लिए भी और नीचे के घर के लिए भी। तो सारे पर्दे हमने ले लिए और फिर आ गए घर। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हमने क्या क्या लिया है, बस सारा कुछ नहीं दिखा
पाऊँगी। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हमने लिया है। मैं अपनी और अपनी बेटी की ड्रेस नहीं दिखाने वाली, वो मैं आपको ईद के दिन ही दिखाऊँगी। तो ये मैंने अरहम के लिए लिया है ये वाला सूट, वो एकदम गोरा गोरा है ना, तो उस पर बहुत ही प्यारा लगेगा, इसलिए मैंने उसके लिए डार्क कलर का लिया है। ये सूट मैंने मेरी अम्मी के लिए लिया है, मैं इस साल अपनी अम्मी को एक सूट गिफ्ट कर रही हूँ। और ये मैंने अपने लिए लिया है और मेरी नंद के लिए, मैंने दोनों के लिए सेम सेम कलर का सूट लिया है, बस कलर थोड़ा सा अलग है, डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। और ये सूट भी मैंने मेरी ननद के लिया है, ऐसा सेम सूट मेरे पास भी है, तो नंद के लिए भी 2 सूट लिया। और ये मैंने अपनी भांजी के लिए लिया, उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल और सिंपल वेयर पसंद आता है, उसे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैंने उसके लिए जो है कंफर्टेबल कॉटन में जो है गाउन फ्रॉक लिया है। और जब मैंने उसे वीडियो कॉल में दिखाया तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये मैंने मेरे अपने भतीजे के लिए, हमदान के लिए लिया है। मैं अपने भतीजे और भतीजी को भी ईद में कपड़े देती हूँ, तो मैंने उसके लिए लिया है। और फिर तो हमारी तो शॉपिंग ये लगभग हो गई थी, बस थोड़ी बहुत और रह गई है, वो हम बाद में जाकर करेंगे। और ये साड़ियाँ जो देखिए ये मेरी सास के लिए हैं। ये साड़ी अम्मी ने अपने पसंद से ली थी, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि एक साड़ी मैंने अपने पसंद से दिलवाई है, तो ये वाली साड़ी मैंने पसंद की थी। तो हमारी तो ईद की शॉपिंग हो गई है। आप लोगों ने ईद में क्या क्या लिया और हमारा जो है ड्रेसेस आपको पसंद आया या नहीं, और ये छोटा सा हमारा ईद शॉपिंग ब्लॉग पसंद आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। फिर शाम को हम वापस से घर ऊपर में आए ये देखने के लिए कि पेंट होने के बाद कैसा लग रहा है। अभी बस सिर्फ एक कोट हुआ है, अभी पूरा वर्क होना बाकी है और लाइटिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है। जब ये पूरा अच्छे से फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको अपने घर का पूरा होम टूर कराऊंगी, और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों का हमारा घर और मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो हमें ढेर सारी भर भर के दुआएं दें और मेरे वीडियो को भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गाइज़ मैं बहुत मेहनत करी हूँ, मेरी मेहनत की कद्र करें और सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में